लिवर फंक्शन टेस्ट में परफॉर्म होने वाले एंजाइम टेस्ट होते हैं। तो एंजाइम टेस्ट में एसजीओटी और एसजीपीटी के बारे में देखते हैं। ठीक है, एसजीओटी क्या होता है? तो सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसमिनेस होता है। ठीक है, एएसटी जिसे हम एएसटी के नाम से भी जानते हैं। एएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एएसटी एस्पिरेट अमीनो ट्रांसमिनेस होता है। ठीक है, एएसटी इज मेड बाय लीवर सेल। ठीक है, तो एएसटी कहाँ पे बनता है? तो लीवर सेल में बनता है। लीवर सेल के डैमेज हो जाने पर एएसटी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये बॉडी के हार्ट, मसल्स और किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इफ एनी ऑफ दिस डैमेज एसजीओटी इंक्रीज। ठीक है, तो इन ऑर्गनों के डैमेज हो जाने पर एसजीओटी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इसका कौन से मेथड से परफॉर्म करते हैं? तो इसका मेथड नेम होता है रेटिमन फ्रंकल मेथड होता है। ठीक है, अब सैंपल क्या होता है? तो सैंपल हम सीरम लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेंज होती है 5 से 40 म्यूएल होती है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? तो प्रिंसिपल बोलते हैं एस्पेरेट जो होता है तो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट के साथ बाइंड होता है तो ग्लूटामेट और एक्सोग्लूटेरेट देता है। ठीक है, जो एक्सोग्लूटेरेट जो होता है तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ बाइंड होता है तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन देता है जो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, अब रिएजेंट कौन कौन से होते हैं? रेजेंट जो होता है तो L1 होता है, L2 होता है। L1 के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? सॉरी, रेजेंट आते हैं। तो अल्फा कीटो ग्लूटेट होता है, डीएनपीएच का फुल फॉर्म होता है डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन होता है। एलडीएच को भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब L2 में कौन कौन से आते हैं? तो ट्रिस बफर आता है, एस्पार्टिक एसिड आता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन कितने रेशो में लेते हैं? तो 400 ml लेते हैं L1 लेते हैं और 100 ml में क्या लेते हैं? L2 लेते हैं। अब वर्किंग रिएजेंट जब बनाते हैं तो जब वर्किंग रिएजेंट रहते हैं तो इसका रेशो क्या लेते हैं? तो 400 ml में 4 पार्ट इसका लेते हैं। L2 रिएजेंट का हम 1 पार्ट लेते हैं। ठीक है, और जब वर्किंग रिएजेंट को आंबर कलर बोतल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जब टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, एक में टेस्ट ट्यूब में टी मार्किंग करते हैं और ब्लैंक ट्यूब में बी मार्किंग करते हैं। ठीक है, अब वर्किंग रिएजेंट को 1 ml दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो डिस्टल वाटर होता है तो ब्लैंक ट्यूब में 100 ml ऐड करते हैं। फिर सीरम जो होता है स्पेसिमेन होता है तो 100 ml हम टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं। फिर मिक्स एंड इंक्यूबेट फॉर 1 मिनट। मिक्स करके इंक्यूबेट में 1 मिनट के लिए हम रख देते हैं। फिर रेट ऑब्जर्वेंस एंड 340 nm में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एसजीपीटी। ठीक है, एसजीपीटी को एएलटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एसजीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेस होता है। ठीक है, अब जो एएलटी का फुल फॉर्म होता है तो एलेनिन अमीनो ट्रांसमिनेस होता है। ठीक है, जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वायरल हेपेटाइटिस, गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन, हार्ट अटैक की कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, अब इसका आता है नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज कितना होता है? तो 7 से 56 म्यू पर लीटर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? मेथड कौन सा होता है? तो सेम मेथड होता है, रेटिमन एंड फ्लंकर मेथड होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या बोलता है इसका प्रिंसिपल बोलता है जब एलानिन होता है तो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट के साथ बाइंड होता है तो ग्लूटामेट और पायरुवेट देता है। ठीक है, अब जो ये पायरुवेट होता है तो नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ बाइंड होकर डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन देता है जो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, अब रिएजेंट कौन से? तो L1 होता है, L2 होता है। L1 को जो हम लेते हैं तो L1 में कौन कौन से रिएजेंट आते हैं? तो अल्फा कीटो ग्लूटेट आता है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन आता है, एल्डियाज आता है। ठीक है, L2 में कौन आता है? तो ट्रिस बफर आता है और एलानिन आता है। ठीक है, अब ये L1 L2 को मिक्स करते हैं तो सेम रेशियो में मिक्स करते हैं। ठीक है, तो इसका 4 पार्ट लेते हैं L1 का और L2 का 1 पार्ट लेते हैं। ठीक है, अब इसको मिक्स करके हम वर्किंग रिएजेंट बनाते हैं। ठीक है, वर्किंग रिएजेंट जब बनाते हैं तब हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या आता है? टेस्ट ट्यूब को टी मार्किंग करते हैं और ब्लैंक ट्यूब को हम क्या मारते हैं? मार्किंग करते हैं, बी मार्किंग करते हैं। ठीक है, वर्किंग रिएजेंट होता है तो दोनों में 1 ml ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो डिस्टिल वाटर होता है तो हम ब्लैंक ट्यूब में डालते हैं। कितना डालते हैं? तो 100 ml डालते हैं। ठीक है, जो सीरम हमारा होता है सीरम हम टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं। फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम 1 मिनट के लिए इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद हम 340 nm में हम इसको रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि एएलपी और गामा जीटी का टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में।